मशहूर और मारूफ अफसाना निगार अनीस रफ़ी के ताज़ियाती प्रोग्राम में कई दानिशवरों ने अपनी बातें रखी और खराज अक़ीदत पेश करते हुए अनीस रफ़ी को एक आला पाया का थाना निगार बताया। इस मौके पर कॉमरेड मोहम्मद सलीम एक्स राज्यसभा MP, उन्होंने भी अनीस रफ़ी को याद करते हुए कहा कि अनीस रफ़ी के नाम पर हमें कुछ करना चाहिए ताकि उनकी याद हम हमेशा ताज़ा रख सकें। आइए मोहम्मद सलीम ने क्या कुछ कहा, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। कार्यक्रम था पूरा महेशतला में जो फसादात हुए या फसाद के माहौल बने थे रविंद्र नगर थाने के पास, तो वहाँ हमारा डेमोस्ट्रेशन था एंटी कम्युनल। फिर बारिश में पूरा भीग गए तो फिर जाके गीला हो गया, तो शरीफ लोगों के सामने आने के लायक नहीं था, तो मैं जाकर के कपड़े को बदला और फिर आपके सामने था। मैं सभी को ये कहा था कि मैं 9 बजे के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। तो आप सबसे पहले तो मैं अनीस रफ़ी साहब की याद में खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। अभी जय साहब को सुन रहा था, मैं न तो कोई अदीब, न शायर, न दानिश्वर, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से एकदम स्टूडेंट मूवमेंट के दौर से बहुत से नाम उन्होंने कहा, खास करके बहुत दिनों के बाद जफ़र उबानी साहब का नाम यहाँ पे हमारे कानून में लगा। तो नहीं चर्चा नहीं होता है, जदीदियत की बात हो रही थी और अफसाना निगार की बात हो रही थी। तो अनीस रफ़ी साहब को तो मैं सिर्फ अफसाना निगार के हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से, एक मोटिवेटर की हैसियत से, दानिश्वर की हैसियत से, और जो एक जुबान नहीं, कलकत्ता जो कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है उसके वो रिप्रेजेंटेशन करते थे, और उनका मतलब वो ब्रिज की तरह भी काम होता था। और मैं खास करके संजय नूर खान जब वो एक्टिविस्ट के हैसियत से हमारे साथ जुड़ा तो फैमिली फ्रेंडशिप की तरह भी हो गया। हम लोग उस दौर में तरक्की पसंद जो अदब या सकाफत का जो सिलसिला को दोबारा बंगाल में कोशिश की जा रहा था नए जनरेशन को साथ में ले आने के लिए। तो ये उन शख्सियतों में से थे जो काफ़ी मददगार साबित हुए। तो सिर्फ एक राइटर की हैसियत से नहीं, सिर्फ एक प्रोफेशनल की हैसियत से नहीं, बेशक जो लोग क्रिएटिविटी इन्फ्यूज काम करते हैं तो उनको जदीदियत के बारे में यहाँ चर्चा हो रही, तो मैं आवाज़ दे जैसा जब बोले कि वो तो भाई पॉलिटिकल इडियोलॉजिकली लेफ्टिस्ट हो या नहीं हो, लेकिन हर लेफ्टिस्ट को जदीदियत का सामना करना पड़ेगा, और वो जदीद मालूमात सिर्फ नहीं, उसके साथ उनको अपना जुड़ा होता है। सब मॉडर्न लेफ्टिस्ट नहीं होते, लेकिन हर लेफ्टिस्ट को मॉडर्न होना पड़ता है। मॉडर्न का मतलब ही ये नहीं है कि वो लेफ्टिस्ट हो जाए, लेकिन लेफ्टिस्ट होने के लिए उनको मॉडर्न होना जरूरी है, क्योंकि हम कोई वी डोंट लिव इन द पास्ट। जैसे मैं अपने जैसे बता रहे थे कि जो रोशनी वो छोड़ गए, जो राइटिंग्स वो छोड़ गए, उनकी जो एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने हैं, उसी के सहारे उसके नाम जिंदा रहता है और नए पीढ़ी पे उससे वो इन्वॉल्व होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और उसको डिस्कशन में, चर्चा में, लेख में वो शामिल हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, काफ़ी देर से आपके लिए भी चल रहा है, और जाहिर बात है जो कलकत्ता शहर के अदब और कल्चर लिटरेचर के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं सब यहाँ सामने हैं। तो मैं मिस किया, और बहुत सी बात सुन सकते थे, सीख लेते हैं आपके सामने, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि इट्स लिटरेचर में भी इट्स अ पार्ट ऑफ अ मूवमेंट। चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे वो और भी किसी भी मीडियम हो, जो क्रिएटिविटी इन्फ्यूज्ड काम होता है, जो नॉलेज बेस्ड काम होता है, उसका सिलसिला जारी रहता है। बाकी कभी उसमें ज्वार की शक्ल में होता है, कभी भाटा होता है, लेकिन ये
कंटिन्यूटी रहता है। तो अभी आप भी याद जब कर रहे हैं तो कुछ ऐसे काम भी करना चाहिए ताकि न्यू जनरेशन्स वो फिर उसी के सहारे और भी नए क्रिएटिविटी इन्फ्यूज काम हो। और कलकत्ता शहर में उर्दू अदब के साथ, उर्दू लिटरेचर के साथ, उर्दू ज़ुबान के साथ जो पास्ट है एकदम शायरी से लेकर के उसका कंटिन्यूटी होना चाहिए। और आज के दौर में ऐसे चैलेंज है जब लैंग्वेज उसके वो सिकुड़ जाना है। पब्लिकेशन अभी ये सब उर्दू बोल रहे नहीं, पब्लिशर्स जो गिल्ड है, पब्लिशर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस है कलकत्ता के, बंगला के, वो लोग हमारे पास आए थे कि आप लोग कुछ कीजिए क्योंकि आस्ते आस्ते पब्लिकेशंस खत्म हो जाएगा कि हम पब्लिकेशन इंडस्ट्री बाकी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, माहौल ऐसा बन रहा है। तो कुछ जगह पर हम समझते हैं कि हमें नए पीढ़ी को साथ में लेकर के अनीस रफ़ी की याद में कुछ ऐसे ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग इन उर्दू का जो सिलसिला है और उसमें जदीदियत भी हो, तरक्की पसंद ख्यालात भी हो, नॉट नेसेसरी लेफ्टिस्ट हो, लेकिन कम से कम उसमें इंसानियत रहे, उसमें जो सेकुलर प्रिंसिपल्स है वो रहे। और थैंक्स जाहिर बात है बोल ही गए आप जो चाहिए। मैं खुद बोलूं और जहीर साहब बोले दोनों में फर्क होता है ना। इस एहसास के साथ मैं समझता हूँ कि हमें अभी मैं यहाँ से हमें देना चाहिए, लेकिन जो निशानी वो छोड़ गए हैं उसे संजोए रखना और आगे बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। होता है जिस तरह फिल्म में आप कंटिन्यूटी के लिए एक चीज की तरफ ध्यान रखते हैं, उस तरह इनके अफसाने बसे बसाए मालूम होते हैं। ये बहुत अहम बात थी। हमेशा वो ये कहा करते थे जब कहानी आप पर बीत ना जाए तब तक कहानी होती नहीं। तो इन लोगों के पास कहानी हुई है और इन लोगों ने हालात को जिया है, इन लोगों ने किरदार को, अपने ज़माने को देखा है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। मेरी किताब के इजरा में बगैर बुलाए हुए, बगैर किसी शेर के, बगैर किसी मसनद से के वो मेरे पास आ गए। तो ऐसे कहाँ है? उस्ताद है, टीचर है हमारे, हम भूल गए उनको, हमने बुलाया नहीं, बट ही वॉज प्रेजेंट देयर। पहले मैंने देखा अखबार में तुम्हारी किताब रिलीज हो रही तो मैं चला आया, एंड आई फील गिल्टी नाउ कि हमको वो थोड़ा देर में आए थे, हमको उनको ऊपर उठा लेना चाहिए था खुद जाके, बट देयर वर सो मेनी गेस्ट कि मुझसे भूल हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भूल हो जाती है तो आप गिल्ट के एहसास के साथ साथ जीते हैं। तो ऐसा तो हो ही सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा उम्र पाया, कई जेनरेशन है, अभी एक लेटेस्ट जेनरेशन ने अपने जज्बात का इजहार किया। शमीम अनवर खान साहब की बच्ची ने, और शमीम अनवर खान या सज्जाद साहब या दिगर उनके दोस्तों के लिए ये अनीस रफ़ी साहब थे जो हमारे पास आए थे कि बाबा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दो, तुम जाओ तुम। तो कैसे कनेक्शन बना है कई जेनरेशन का, और इन जेनरेशन को, आने वाले जेनरेशन को भी मैं ये कहता हूँ कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो उजाला उन्होंने छोड़ा है उसकी रोशनी में बहुत लोग अपना सफर तय करेंगे, एंड ही विल रिमेन अलाइव। अ मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी, एक आदमी की मौत हमको अंदर से घटा देती है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड and hence I am involved in the criticism and the short stories of Anis Rafi Sahab. Thank you so much. बेशक अनीस रफ़ी साहब हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी तहरीरों में, अपने तहज़ीब वरसे में जो उन्हें छोड़ा है, उसके पीछे आने नस्लें उनके लिए मशाल राह बनेंगी। आज हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद सलीम साहब। वो अपनी सियासी मसरूफियत के बावजूद
जनाब मसीद अनीस रफ़ी साहब की कशिश उन्हें खींच लाई है और देर से सही उन्होंने शिरकत की है। मैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मैक पे तशरीफ़ लाएं, अपने तासुरात के साथ। होता है जिस तरह फिल्म में आप कंटिन्यूटी के लिए एक एक चीज की तरफ ध्यान रखते हैं, उस तरह इनके अफसाने बसे बसाए मालूम होते हैं। ये बहुत अहम बात थी। हमेशा वो ये कहा करते थे, जब कहानी आप पर बीत ना जाए तब तक कहानी होती नहीं। तो इन लोगों के पास कहानी हुई है और इन लोगों ने हालात को जिया है, इन लोगों ने किरदार को, अपने ज़माने को देखा है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। मेरी किताब के इजरा में बगैर बुलाए हुए, बगैर किसी चेयर के, बगैर किसी मसनद से के वो मेरे पास आ गए। तो ऐसे कहाँ है? उस्ताद है, टीचर है हमारे, हम भूल गए उनको, हमने बुलाया नहीं, बट ही वॉज प्रेजेंट देयर। पहले मैंने देखा अखबार में तुम्हारी किताब रिलीज हो रही, तो मैं चला आया एंड आई फील गिल्टी नाउ कि हमको, वो थोड़ा देर में आए थे, हमको उनको ऊपर उठा लेना चाहिए था खुद जाके, बट देयर वर सो मेनी गेस्ट कि मुझसे भूल हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भूल हो जाती है तो आप गिल्ट के एहसास के साथ साथ जीते हैं। तो ऐसा तो हो ही सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा उम्र पाया, कई जेनरेशन है, अभी एक लेटेस्ट जेनरेशन ने अपने जज्बात का इजहार किया। शमीम अनवर खान साहब की बच्ची ने, और शमीम अनवर खान या सज्जाद साहब या दिगर उनके दोस्तों के लिए ये अनीस रफ़ी साहब थे जो हमारे पास आए थे कि बाबा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दो, तुम जाओ तुम। तो कैसे कनेक्शन बना है कई जेनरेशन का, और इन जेनरेशन को, आने वाले जेनरेशन को भी मैं ये कहता हूँ कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो उजाला उन्होंने छोड़ा है उसकी रोशनी में बहुत लोग अपना सफर तय करेंगे, एंड ही विल रिमेन अलाइव। अ मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी। एक आदमी की मौत हमको अंदर से घटा देती है, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड and hence I am involved in the criticism and the short stories of Anis Rafi Sahab. Thank you so much. बेशक अनीस रफ़ी साहब हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी तहरीरों में, अपने तहज़ीब वरसे में। जो उन्हें छोड़ा है उसके पीछे आने नस्लें उनके लिए मशाल राह बनेंगी। आज हमारे दरमियान मौजूद हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद सलीम साहब। वो अपनी सियासी मसरूफियत के बावजूद जनाब मसीद अनीस रफ़ी साहब की कशिश उन्हें खींच लाई है और देर से सही उन्होंने शिरकत की है। मैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मैक पे तशरीफ़ लाएं, अपने तासुरात के साथ।